इस गर्मी और लू के कारण हम हमेशा ड्रिंक पीते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदेमंद कोई ड्रिंक होता है वो है आम पन्ना। आम पन्ना एक बार बनाइए और एक हफ्ते तक मजे करिए। एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आज इस तरीके से मैं आपको आइडियाज बताऊंगी कि जिससे आपका ये आम पन्ना पूरी तरीके से स्टोर रहेगा हफ्तों तक। इसे आप आराम से निकालिए और पी लीजिए पानी में घोलकर। बहुत ही मजेदार ये आम पन्ना की रेसिपी बनकर तैयार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और मैं आपका स्वागत करती हूं स्वीटों की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकदम फ्रेश और एकदम तरोताजा यहाँ पर मैंने आम लिया है आम पन्ना बनाने के लिए। तो ऐसे जब हरा हरा एकदम फ्रेश फ्रेश आम मिल जाए ना तो उसका आम पन्ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा यमी बनकर तैयार होता है। यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, उसमें मैं सारे आम को रख ली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ½ kg आम ली हूँ। तो अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के बाद आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। तो यहाँ मैंने सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला है, उतने में ही जो हमारा आम है ना अच्छे से बफ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 7 से 8 मिनट तक इसे आप मीडियम आंच पे पकाइए, बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भगोले का इस्तेमाल की हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये अच्छे से बॉयल हो चुका है आम हमारा। 7 से 8 मिनट हो गया है लगभग। अब हम इसको देखिए गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ। अब इसको मैं उतारूंगी और इसे ठंडा होने तक मैं इसे छोड़ दूंगी। दोस्तों 10 मिनट के लिए इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ी थी, एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान से बना रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप तो इसे चाहें तो जल्दी से बाहर निकाल के पानी से बाहर निकाल देंगे तुरंत ही, तो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये देखिए अब मैं इसे पानी से बाहर निकाल दे रही हूँ इस तरीके से। बहुत पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आम जब जो अच्छे से बॉयल हो जाता है ना तो इस तरीके से फट भी जाता है। जैसे देखिए वहां पे एक आम में बहुत अच्छे से स्क्रैच आया है, इससे पता चल जाता है कि आपका आम बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इन आमों को हम ये देखिए इसको क्या करेंगे कि हम इसमें का जो छिलका है और गुठली है अलग कर देंगे, और जो है इसका जो पल्प है उसी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके जो छिलके हैं ना, इसमें भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, आप छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो मार्केट में ठेले वाले भैया लोग बेचते हैं वो तो छिलके सही थी जो है इसका आम पन्ना बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके छिलके और गुठली को अलग कर देंगे। इसके सिर्फ पल्प से हम आम पन्ना बनाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आम पन्ना बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब इसी तरीके से हमें सारे आम के पल्प को निकालना है और जो है चम्मच के सहारे से, और जो है इसकी गुठली जो है गुठली से भी हमें आम को अलग करना है, मतलब पल्प को अलग कर देना है। इसी तरीके से जो है दोस्तों जो मैं आम ली हूं ना, ये जो है इतना ज्यादा इसमें दल है अंदर, इसकी जो गुठली है इतनी पतली है कि हम बता नहीं सकते कितनी पतली इसकी गुठली है। और एक आम में नहीं, जितने आम है ना सारे में ऐसे ही गुठली बनी हुई है। और इसे गांव में ना इस आम को तो लोग कहते हैं सीकर है, लेकिन सीकर उकर नहीं है, ये इसकी प्रजाति ऐसी है इस आम की। देखिए इस तरीके से सारी गुठलियां इसमें है। तो ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कितनी पतली पतली गुठली है इसमें पूरे पल्प से। ये जो है आम भरा हुआ था, ये देखिए सारे पल्प बाहर हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर एक मिक्सर जार लिए हैं और उसमें हम इस पल्प को डालेंगे पूरा एक ही साथ में इस मिक्सर जार में डालूंगी पल्प को, क्योंकि जो है मैं जो जार ली हूँ थोड़ा बड़ा साइज का ली हूँ। ये देखिए अब इसी में हम इस पल्प को निकाल चुके हैं मिक्सर जार में। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैं एकदम देखिए एकदम फ्रेश ताजा ताजा पुदीना लिए हैं। बहुत अच्छी महक आती है पुदीने की, बहुत अच्छा ठंडक भी पेट में पहुंचाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पुदीने का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए अब हम इस पल्प में पुदीने को भी ऐड कर देंगे इसी तरीके से। ये देखिए
पत्तियां जो इनकी काटी हूं मैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ, 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और यहाँ पर 1 चम्मच काला नमक है और 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा पाउडर ली हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच चाट मसाला का इस्तेमाल भी किए हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाला डालने से। थोड़ा सा मैं 2 चम्मच पानी डाल दी हूँ। तो उसके बाद इसको हम अब चलते हैं मिक्सर जार की तरफ लेके। तो ये देखिए अब मिक्सर जार में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्लो करके हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अच्छे से पूरी तरीके से एकदम स्मूथ सी ये अच्छे से इसका जो पल्प है पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें पुदीने के पत्ते वगैरह तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बारीक एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको एक जो है यहाँ पर एक जार लेंगे, उस जार में मैं इसको भरूंगी। दोस्तों अगर आपको इसे हफ्ता 15 दिन तक रखना है तो इसे आप जार में ऐसे बंद करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये 10 से 12 दिन तक आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पीने का मन करे तो 1 गिलास पानी लीजिए, 4 चम्मच डालिए और आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। बिना झंझट के आप 10-15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए अब इसको मैं मिक्सर जार में इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब साइड में मैं आपको और एक आइडियाज बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आइस क्यूब ली हूँ। आइस क्यूब को मैं क्या करूंगी ना, सारे में मैं इसी पेस्ट को भर दूंगी इस तरीके से। देखिए मैं एक ग्लास में ली हूँ और ग्लास के माध्यम से मैं इस आइस क्यूब में छोटे छोटे पीसेस बनेंगे और इसमें मैं इसको भर दूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये आपका जो आइस क्यूब है ना, जैसे आइस क्यूब हम पानी रखते हैं तो एकदम आइस क्यूब बन जाता है और आसानी से निकल जाता है, उसी तरीके से ये पेस्ट भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा जब जम जाएगा तो बर्फ बनने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसी तरीके से हम यहाँ पर आइस क्यूब को पूरे ट्रे को भर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 ट्रे ली हूँ, दोनों ट्रे में अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। ऐसे ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कलर चेंज है आइस क्यूब में, यानी ग्रीन दिख रहा है। तो अभी तक पानी रखते थे तो बर्फ दिखता था सिर्फ व्हाइट। अब यहाँ पर मैं जो है इसको रखी हूँ, आम पन्ना रख दी हूँ। तो ये इस तरीके से हरा दिख रहा है। तो ये देखिए अब मैं इसे फ्रीजर में रख दी हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रीजर से मैं निकालने के बाद, यानी इसे 2-3 घंटे तक मैं फ्रीज की थी, अब उसको मैं निकाल ली हूँ और एक पीस मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। दोस्तों ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल भी जा रहा है सारे पीसेस। और यहाँ पर देखिए मैं 4-5 पीस निकालूंगी और एक ग्लास में एकदम चटपटा सा घोल बनाऊंगी। अच्छा सा हमारा एकदम फ्रेश ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ, 2 चुटकी और ज्यादा, और 2 चुटकी मैं यहाँ पे नमक भी डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एकदम फ्रेश पानी डाल दे रही हूँ। इसमें आइस क्यूब वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ठंडा बनाने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर दी हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा गार्निश के लिए पुदीना की पत्ती 1 डाल दी हूँ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक पाइप लगा दी हूँ। आप पाइप से या वैसे ही ग्लास के साथ इसे सर्व करिए, बहुत मजा आता है पीने में। तो दोस्तों अब लू से बचने के लिए हर रोज ये आम पन्ना आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन बनाइए और 10 से 12 दिन तक आप मजे करिए। इतना आसान हो गया है अब आपके लिए आम पन्ना। तो दोस्तों काम बनाइए आसान और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपका आम पन्ना कैसा बना। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।